आईएएस व्यक्ति नहीं, आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है। आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान है। यानी कि दिस इज नॉट एग्जाम ऑफ पर्सन, इट इज एग्जाम ऑफ पर्सनैलिटी। यानी पर्सनैलिटी को आपको बिल्डअप करना पड़ेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना पड़ेगा, और कोई भी आप एक जो है वो सुराख नहीं छोड़ सकते, ताकि आपके जो सपनों की दुनिया है वो खत्म ना हो जाए इस कंडीशन में। जब आप पर्सनैलिटी शब्द यानी व्यक्तित्व शब्द का इस्तेमाल करते हो तो सावधानी से, आपको 4 चीजों की बड़ी डिमांड होती है, 4 चीजों की। ध्यान से इसको लिखते जाओ और इसको मनन और चिंतन करना आपकी जिम्मेदारी है। सबसे पहली बात होती है, हमें एजुकेशन सेट की जरूरत पड़ती है, यानी कि हमें शैक्षिक स्तर को बनाए रखने की आवश्यकता पड़ती है। मैंने यहां पर वर्ड एजुकेशन यूज किया है। एजुकेशन और लिटरेसी में बहुत अंतर होता है। एजुकेशन जो होता है वो पहली शर्त होती है नॉलेज के लिए। एजुकेशन जहां पर जब हम इस शिक्षा शब्द को इस्तेमाल करते हैं तो हम यहां पर यह देखते हैं कि यहां पर विचारशीलता, यानी कि आपके पास एक विचारशीलता का होना बहुत जरूरी है। होगा ये जो प्रश्न है ये विचारशीलता का प्रश्न है, ये कोई रटा रटाया सेट नहीं होगा। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है हमारे स्टूडेंट से। वो क्या होता है, उसको लगता है कि एक सिलेबस नाम की चीज होती है। जैसे यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने जाते हैं तो भाई 5-10 साल का पेपर कर लिया और उसी में से क्वेश्चन आ जाते हैं, पासिंग मार्क मिल जाता है, या जितने मार्क्स मिलने होते हैं अपना आ जाता है, बी कॉपी सी कॉपी भर दिया तो बढ़िया नंबर हमें मास्टर साहब दे देंगे। यहां पे दिक्कत ये है, यहां पर तो एक तो शब्द सीमा होती है कि आप इतने वर्ड में ही लिखेंगे, स्थान की सीमा होती है। दूसरा, इसमें जो प्रश्न होते हैं वो डायरेक्ट प्रकृति के होते ही नहीं है। आपसे थोड़े पूछ रहा है कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, शहरीकरण से क्या तात्पर्य है, बताइए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में शहरीकरण का योगदान क्या है। ये ग्रेजुएशन का क्वेश्चन हो सकता है, ये आपके यूनिवर्सिटी आपके कॉलेज का क्वेश्चन हो सकता है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि यूपीएससी आपसे सिर्फ सिलेबस को पूरा करने की डिमांड नहीं कर रहा, वो आपसे एजुकेटेड होने की बात कर रहा है। एजुकेटेड का मतलब होता है, वो कहता है अपने सिलेबस में कि आपको जो है वो विचारशील होना पड़ेगा, आपको थॉटफुल प्रोसेस में जाना पड़ेगा, और आपको 2 अलग अलग डायमेंशन को या 2 से ज्यादा डायमेंशन को जोड़ने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। यानी कि जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है वो आपसे ये नहीं कह रहा है कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, ना बाबा, कुछ नहीं, आपसे गोल्ड मेडलिस्ट की बात भी नहीं कर रहा है। आपसे यह भी नहीं कह रहा कि आप टॉप क्लास जो है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के आए हो या फलानी जगह पढ़ के, यह भी नहीं कह रहा है। जो चीज आपसे कह रहा है वो ये कह रहा है कि जब आप यूपीएससी की आप जो है वो सिलेक्शन प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास होने वाली समस्त चीजों के प्रति विचारशीलता होनी चाहिए।